तो मेरे भाई मेरे दोस्त, चलिए आज हम सीखते हैं दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग किस प्रकार से किया जाएगा, इस वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को अगर दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है तो इस वीडियो आपके लिए है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए एक बार, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, बस यही उम्मीद है आप लोगों से कि ध्यान से देखिएगा। बस ध्यान से देखना होता है और कुछ नहीं होता है कि दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग एक ही वीडियो से आप लोग सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि दशमलव का जोड़ घटाव जब करेंगे तो जैसा है दशमलव का जोड़, ठीक है। इस प्रकार से तीन सवाल लिए हैं। इस तीन सवाल से आप क्या करेंगे, जोड़ सीखेंगे और घटाव भी इसी सवाल से सीखेंगे किस प्रकार बनाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, देखिए जो 7.54 है, 4.32 है, तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे 7.54। जो आगे वाला संख्या है आगे वाला को पहले लिखेंगे, ठीक है, ऊपर में। और दशमलव अब नेक्स्ट में देखेंगे कि दशमलव है तो दशमलव जब भी रहेगा तो दशमलव के नीचे ही दशमलव रखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव। और दशमलव के बाद जो संख्या है उसको लिखेंगे दाएं साइड में, और दशमलव के पहले जो संख्या है उसको लिखेंगे बाएं साइड में। यानी दशमलव के बाद क्या है 3-2 है तो इस 3-2 को लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव के पहले क्या है 4 है तो 4 को लिखेंगे। अब दशमलव जैसा ही इस प्रकार लिख लेंगे और जोड़ का चिन्ह है, जोड़ बनाएंगे। अब जैसा सिंपल जोड़ होता है वैसा ही जोड़ आप लोग बनाएंगे, ठीक है। यानी 4-2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11। और दशमलव देखिए यहाँ पर है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगेगा, ठीक है। यानी 11.86 ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल है ये 8, 7, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे 0.567, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या है और दशमलव से पहले 2 संख्या है। इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव से पहले 1 संख्या है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यानी दशमलव के नीचे तो पहले हमको क्या करना है, दशमलव ही लगाना है, ठीक है। और जो बाएं साइड में दशमलव से बाएं साइड यानी 3 है तो 3 को क्या करेंगे, दशमलव के ठीक पहले ही लिखेंगे और दशमलव का ठीक बाद लिखेंगे 5-3, तो 5-3 को लिखेंगे। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब जो संख्या जो खाली जगह है उसको क्या करेंगे 0 से भर देंगे। और 0 से आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आमने सामने जो जोड़ने के जो जोड़ होता है जिस प्रकार से उसी प्रकार से जोड़ेंगे। यानी देखिए 7 और 0 जोड़ के क्या होगा 7 होगा, 6 और 3 जोड़ के 9 होगा, 5 और 5 जोड़ के 10, 10 का 0। जैसे ही साधारण जोड़ होता है 0 है, फिर एक बचता है 10 में, 10 में क्या होता है 0 उतरता है और 1 बचता है। तो एक को क्या करेंगे, एक को इस आगे वाले से जोड़ेंगे। यानी 7, 3, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 का 1, ठीक है। और उसके बाद 1 बच गया, 11 का 1 रखेंगे और 1 बच गया, 1 को आगे वाले से जोड़ेंगे। यानी 8 0 के साथ जोड़ के 0 ही होगा, यानी 8 होगा। 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, यानी 9 हो गया ये। और ये दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा, यानी ये हो गया आपका 91, यानी 91.097, ठीक है। इस प्रकार इसका सवाल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर अगर दशमलव नहीं है, दशमलव अगर नहीं रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए 5-4.67 इस प्रकार है। तो इस प्रकार इसमें क्या है आपका दशमलव नहीं है, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, देखिए 5-4.67 है, ठीक है। तो 5-4.67 इस प्रकार लिख लेंगे। आगे वाला जो प्लस के बाद है 75 यानी 75 को आप कहाँ लिखेंगे, देखिए इस 75 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं कि 75 और दशमलव के बाद 0 लगा देंगे। जितना संख्या है 2 संख्या है तो 2 0 लगाएंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। यानी 75 के बाद कोई भी दशमलव के बाद कितना भी 0 लगा दे कोई उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दशमलव मिल गया आपको तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 0 है, दशमलव के बाद 0 है, ठीक है। और दशमलव से पहले 5 और 7 है तो इस प्रकार से लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे 7 का 7, ठीक है, 6, ठीक है। और 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 और 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12, ठीक। और दशमलव के नीचे ही दशमलव लगेगा। तो इस प्रकार से आपका दशमलव का जोड़
तो इस प्रकार से आपका दशमलव का जोड़ बनता है। ठीक है, दशमलव का जोड़ अगर सीख गए हैं, चलिए अब बताएंगे आपको दशमलव का घटाव किस प्रकार से किया जाएगा। दशमलव के घटाव में जैसा जोड़ किए वैसा ही घटाव होगा। ठीक है, तो 5 देखिए सबसे पहले 5,6.7 है, तो 5,6.7 इस प्रकार से लिख लेंगे। घटाव है, उसके बाद जो संख्या है पहले दशमलव को लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव होगा, उसके बाद दाएं साइड में क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे, दशमलव के बाएं साइड में क्या है 3 और 2 है तो 3 और 2 को इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह लगाएंगे। 7 से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 3, दशमलव के नीचे दशमलव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 से 2 गया तो 4, 5 से 3 गया तो 2, तो ये हो गया आपका घटाव। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5,6.3, 5,6.3 इस प्रकार से लिखेंगे। घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है 3.24, यानी दशमलव को पहले हम लोग टारगेट करते हैं। दशमलव को जोड़ घटाव में हमेशा तो पहले हम लोग क्या करेंगे दशमलव को टारगेट करेंगे, यानी दशमलव को पहले देखेंगे। दशमलव नेक्स्ट वाला में है दशमलव को ठीक टारगेट करेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद दाएं साइड में क्या है 2, 4 है, बाएं साइड में 3 है, तो बाएं साइड में 3 लिखेंगे और दाएं साइड में 2 है और 4 है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसके नीचे जोड़ घटाव का घटाव कर लेंगे, इस प्रकार से घटाव करेंगे तो घटा का चिन्ह लगाएंगे। अब हमको करना क्या है, देखिए अब आपको करना है कि 3 के बाद क्या है जो खाली जगह है वहाँ पर क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, जहाँ खाली जगह है वहाँ पर 0 लगाएंगे। अब देखिए जैसा साधारण घटाव है वैसा ही होगा। इसको जैसे क्या मानते हैं 0 को, यानी 0 को क्या मानते हैं 10, यानी इससे एक जब हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, 10 से 4 घटाएंगे तो 6, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको एक हासिल दिया था तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा। दशमलव के नीचे फिर दशमलव लगा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे इस 6 को 3 से घटाएंगे तो 3। ठीक, अब 5 से जब नीचे 0 है तो 5 ही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से घटाव बन गया। इस सवाल में देखेंगे कि घटाव किस प्रकार किया जाएगा। 45 है, उसके बाद दशमलव नहीं है, तो 45 को अब 45 लिखेंगे इस प्रकार से 45। उसके बाद दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद 0 लगाने की 2 डिजिट है यानी 2 संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है आगे वाले में, तो दशमलव के बाद इसमें क्या करेंगे 2 0 लगाएंगे यानी 2 शून्य लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दशमलव 2 दशमलव यानी दशमलव को टारगेट करेंगे यानी दशमलव है। अब उसके बाद 2 संख्या है 4, 5 इस प्रकार से हो जाएगा, और 2 नीचे दशमलव के आगे 2 है तो 2 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे जो खाली जगह है उसको 0 से भर देंगे। ठीक, इस प्रकार से आप घटाव कर लेंगे। इसका कितना होगा, इसको क्या माने से इससे एक उधार लेंगे, इससे जब एक उधार लेंगे ये 0 है, 0 से एक उधार लेंगे यानी 10, इसको 10 मानेंगे तो ये 9 हो जाएगा। एक जब इसको उधार देगा यानी ये 10 हो जाएगा, और 10 से 5 घटा, 10 से जब 5 घटेगा इससे एक उधार लेंगे तो 10 होगा, और 10 से जब 5 घटेगा कितना होगा 5 होगा। और ये इससे एक उधार दिया था यानी इससे तो ये क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये 10 था 9 हो गया, तो इस 9 से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 5। और इसके बाद इससे एक उधार लिया था तभी ये 10 हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 2 घटेगा तो कितना होगा 2। ठीक, और दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 42.55। इस प्रकार से आप घटाव करना भी आपको आ गया होगा, जोड़ घटाव का क्लियर। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अब दशमलव का गुना और भाग को कैसे किया जाएगा, देखते हैं। तो दशमलव का गुना अगर हार्ड लगता है थोड़ा भी तो सीखेंगे, इसके बाद आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है भाई, इस बार हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना किस प्रकार करते हैं देखते हैं। तो गुना में ये है क्या आपका एक सीरीज वाला यानी 0.7 यानी एक सीरीज वाला एक ही लाइन में इसका आंसर आएगा। 2.3 मतलब क्या हो गया ये 2 सीरीज वाला यानी 2 सीरीज वाला दशमलव आएगा यानी 2 लाइन आएगा इसका, और उसके बाद दशमलव होगा। आज जैसे आप लोग गुना करते हैं वैसा ही साधारण गुना करेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। जो आगे संख्या है 3, 4.5। ठीक है, जो आगे संख्या है आगे उसको ऊपर में लिख लेंगे, और जिसके बाद गुना के बाद जो 0.7 है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब गुना करेंगे
चलिए गुना करते हैं। 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 पंजे 35, 35 का 5, बचा कितना 3, 3 को ऊपर इसके साथ जोड़ेंगे, 7 को फिर 4 से करेंगे, 4 सतह कितना हो जाएगा 28, और इस 28 को 3 जोड़ेंगे ऊपर में, 4 सतह कितना हो गया 28, और 3 जोड़ेंगे तो 31, 1 बचा कितना 3, 3 को इसके साथ फिर जोड़ लेंगे, 7 या कितना हो जाएगा 21, 21 अरे 3 को जोड़ेंगे, 21 और 3 जोड़ के 24, 24 हो गया। ठीक है, जैसा गुना करते हैं वैसा गुना हो गया। उसके बाद दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है। दशमलव के बाद फिर नीचे क्या है, एक संख्या है। ठीक है, तो एक संख्या कितना संख्या है, 2 संख्या। तो 2 संख्या दाएं साइड से 2 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 1 2 दाएं से दशमलव लगाएंगे। तो ये हो गया आपका दशमलव में आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्योंकि ये 2 सीरीज वाला है, यानी आगे वाला ये आगे संख्या को ऊपर में रखेंगे 23.41। ठीक है, और ये संख्या को नीचे रखेंगे यानी 2.3। ठीक है, और इसको गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 3 का 1 के साथ गुना करेंगे, जैसा गुना करते हैं वैसा ही गुना करेंगे। दशमलव को अभी भूल जाइए। ठीक है, करेंगे दशमलव को अभी भूल जाइए। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 2। ठीक है, हाथ में कितना बचा, 1 को आगे वाले से जोड़ेंगे, 3 तिया 9 और 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, 10 का 0। ठीक है, 1 बचा तो 1 को आगे वाले से फिर जोड़ेंगे, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका पहले वाला का गुना हो गया, अब सेकंड वाला को गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना चिन्ह लगा के सेकंड वाला गुना करते हैं। 2 1 के साथ गुना होगा तो 2, और 2 4 के साथ गुना होगा तो 8, 2 3 के साथ गुना होगा तो 3 दूनी 6, और ये आपका नहीं होगा, ये आगे वाला का है। ठीक है, 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए जैसा कि 3 है, 3 को जोड़ेंगे, 3 के नीचे 3 ही होगा, 2 और 2 जोड़ के कितना होगा 4, 0 8 जोड़ के कितना होगा 8 होगा, और 7 और 6 जोड़ के 13, 13 का 3 बचा कितना 1 हाथ में, तो 1 इसके साथ जोड़ेंगे, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे वहाँ। देखिए 1 का 2, दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2, 1 2 2 संख्या है। ठीक है, और दशमलव के बाद 2 संख्या है, और इसमें कितना संख्या है नीचे, दशमलव के बाद 1 संख्या है, दशमलव के बाद 1 कितना संख्या हो गया 3 संख्या। 3 संख्या आप राइट साइड से यानी दाएं साइड से 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 1 2 3, तो दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ पर, यानी 53.843। ये हो गया आपका दशमलव में आंसर। इस प्रकार से आपका दशमलव का गुना बनाया जाता है। अब देखेंगे इसके बाद दशमलव का भाग किस प्रकार से बनाया जाएगा। भाग का बहुत ही अच्छा सा सवाल लिए हैं। इस सवाल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दशमलव कैसे निकालते हैं और दशमलव कहाँ पर लगता है, यानी दशमलव कहाँ लगेगा, इस 2 क्वेश्चन से समझ लेंगे। तो दशमलव देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए 4 2 4, इसमें क्या है दशमलव नहीं है, लेकिन आएगा आंसर दशमलव में ही। तो कैसे करना है, देखिए 4 2 4 जैसे भाग करते हैं वैसे भाग करेंगे। 5 तो 5 से भाग करेंगे, भागा 5 है तो 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, यानी एक बार जान लीजिए कि कौन कहाँ भाजक लगता है, कहाँ भागफल होता है, कहाँ शेषफल होता है। ठीक है, इस दिखाएंगे। तो 5 से जब भाग करेंगे, देखिए ये क्या हो गया, जिससे भाग कर रहे हैं वो भाजक हो गया। ठीक है, जिससे भाग कर रहे हैं वो भाजक, और जो आएगा आंसर क्या आएगा, ये आएगा आंसर। तो ये हो गया आपका भागफल, और नीचे जो बचता है, नीचे जो बचेगा क्या है वो शेषफल। ठीक है, और जिससे भाग कर रहे हैं, जिसको भाग कर रहे हैं वो क्या है भाज्य, यानी बीच में जो रहता है वो क्या है भाज्य। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। चलिए इसको दशमलव में कैसे आंसर लगाते हैं देखते हैं। 5 से भाग करेंगे, यानी 5 को 42, यानी 4 छोटा है तो 1 डिजिट नहीं जाएगा, तो 2 संख्या को लेना है, 2 डिजिट को। तो 5 से भाग करेंगे 42 तक या 42 से पीछे, यानी 5 8 बार में जब गुना कर रहे हैं तो कितना होगा, 5 का पहाड़ा 8 तक पढ़ रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर घटा लेंगे 2 नीचे है 2 लिखेंगे। ठीक है, 4 से 4 घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब क्या करना है, इस 4 को नीचे उतारेंगे, 2 नीचे उतारना है। ठीक है, 4 को
अब 5 से देखिए 5 से 24 तक कितना बार में जाएगा, 5 चौके 20, ठीक। अब 5 5 25 हो जा रहा है, यानी 24 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 बार लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 4 4 नीचे आ जाएगा, अब 2 2 कट जाएगा, ठीक। जैसा कि आप भाग करते हैं वैसा ही। अब क्या करेंगे, इस 4 को, अब क्या करेंगे, इस 4, देखिए यहाँ पर 4 बच गया, ये शेषफल हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर दशमलव का नहीं बनाते हैं तो इसको आप शेषफल लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर दशमलव का बनाना है यानी आगे बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे। और दशमलव का इतना पावर होता है कि यहाँ पर एक जीरो लगा देता है, ठीक है। दशमलव का इतना पावर होता है, यहाँ पर एक जीरो लगेगा। अब इसको देखिए 40 हो गया। अब 5 का पहाड़ा कितना बार में पढ़ेंगे, 40 होगा, 8 बार में, 5 8 है 40, ये कट गया। यानी इसका आंसर क्या आया दशमलव में, 84.8। चलिए इसको भी देखेंगे, अब क्या करेंगे, इस दशमलव वाला सवाल को सॉल्व करेंगे, कहाँ दशमलव आएगा, किस पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस 28 को 28.53 इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाग लगाएंगे किससे, 3 से, यानी 3 है, ठीक है। अब 3 से कितना बार में पहाड़ा पड़ेंगे कि 28 तक आएगा, तो 3 9 27, ठीक है। 28 तो नहीं आएगा, 3 9 27 आएगा, ठीक है। 3 10 30 आ जाएगा, इससे पहले वाला लेना है, 3 9 27, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 8 7 गया तो कितना होगा 1, और 2 से 2 गया तो ये कट जाएगा, यानी 0 कट गया। ये संख्या 5, इस 5 को उतारेंगे। 5 से उतारने से पहले आपको क्या है, यहाँ पर दशमलव दिख रहा है, इस दशमलव को कहाँ लगाएंगे, कैसे होगा, देखिए दशमलव को जब यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, दशमलव को जब यहाँ से हटा देंगे तो दशमलव यहाँ लगेगा, यानी इस संख्या का हो गया आपका 3 9 27। उसके बाद आपका दशमलव लगाना है और उसके बाद आप 5 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3 फिर 15 तक पहाड़ पड़ेंगे, वैसा ही साधारण 3 5 से 15 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 है, 3 को नीचे उतारेंगे, 3 एकम 3, 3 एका 3, ये कट गए। इन इसके आंसर क्या आया, 9.51। इसको जब दशमलव को सही जगह पे लगाना सीख गए हैं तो इसके बाद जोड़ घटाव गुणा भाग में आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।